चलिए सब कोई बोर्ड पर देखेगा इधर। आज स्पेशल संडे, क्लियर। आपको एक कहानी सुनाया जाएगा, हालांकि हिंदी के पूरा चैप्टर का कहानी सुनाया जाएगा टाइम टू टाइम, क्लियर। आपको स्टार्टिंग किया जा रहा है कि आप पढ़ेंगे किस तरीके से। आपको एक चैप्टर लिखा गया का चाहिए उसने, यह बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है कि उसने कहा था। क्या कहा था हमारे पता नहीं है, आप कहानी पढ़िएगा तब वो पता नहीं चलेगा कि उसने कहा क्या चाहिए आखिर, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिए, पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? चैप्टर के लेखक का नाम है, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया, क्या लिखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या कहा जाता है? गुलेरी जी। क्या कहा था? गुलाब नहीं यानी खिलल रहते थे, क्लियर। देखिए एक बात बताया जा रहा है आपको, सुनिए ध्यान से। आप हिंदी की कहानी को रट नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? या आप कभी पढ़ने बैठिए खोल के किताब, आधा कहानी जाते जाते नींद लग जाएगा आपको, आधा काल, ठीक, नींद लग जाएगा, गारंटी है नींद लग जाएगा। लेकिन अब कहानी को सुनिए, दिमाग में डूबेगा। जितना जो भी बातें जितना जल्दी सुनने से याद होता है, आप खोल के नहीं पढ़ सकते हैं। और कोई भी है उसको एंट्री नो एंट्री, ठीक। स्टूडेंट है तो आने दीजिए, लेकिन कोई अदर व्यक्ति है तो बोलिए सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा देर बात कीजिए, क्लियर। आइए यहाँ पे क्या चाहिए, उसने कहा था। राइटर के नाम पकड़िए पहले, ठीक। राइटर का नाम चंद्रदत्त शर्मा। पढ़ने के बाद देखिए याद होता, किसने कहा। हाँ सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, राइटर का नाम याद कर। उसने कहा था, किसका? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। उसने कहा किसका? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1800। और ये टपक गया बुढ़वा कहिया 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। बहुत झकास कवि था ये, ठीक ना। सोच के देखिए कितना मस्त कहानी लिखा उसने। कहा था पता नहीं चला क्या कॉल है अभी, ठीक। यह कहा देखिए, इनका जन्म स्थान कहाँ था? राजस्थान में। कहा? जयपुर। राजस्थान का एक जयपुर शहर है जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन इनका गांव कहाँ था? कचे गुलेर गांव के ये निवासी थे। किस गांव के? तो ये सवाल आपका पूछा हुआ भी है। चंद्रदत्त शर्मा का गुलेरी का ग्राम कौन सा है? तो गुलेर ग्राम। कौन सा ग्राम? आइए कहानी का शुरुआत करते हम लोग। कचे कहानी का शुरुआत, कहानी की शुरुआत होता है। देखिए यह एक कहानी है, पहले कहानी के बारे में समझिए कि यह जो उसने कहा था जो कहानी है, यह एक युद्ध पर आधारित कहानी है। किस पर? युद्ध पर। युद्ध समझ रहे हैं लोग? युद्ध का मतलब लूडो खेलना जुबी पर जाके नहीं, युद्ध का मतलब होता है जहां सैनिक युद्ध करते हैं। ये कैसे युद्ध की कहानी है, ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे, देखिए वही आपको लिखा जाएगा बोर्ड पर जो आज तक एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। पूरा ऐसा नहीं कि पूरा कहानी एकदम दगा छाप दी है जी, नहीं। आप कहानी सुनिएगा। उसने कहा था कहानी जो है किस पर आधारित है? युद्ध पर आधारित। कैसा युद्ध? तो युद्ध की कहानी है, साथ में दिव्य प्रेम की कहानी है। कैसी कहानी? दिव्य प्रेम मतलब समझ रहे लोग, वैसा प्रेम जिसमें शक्ति हो, वो भी दिव्य शक्ति। हम लोग के प्रेम में कौन शक्ति है पता है? रिचार्ज रहा तो काम करेगा, नहीं रहा तो नहीं करेगा, क्लियर। आगे देखिए, आगे उसके बाद प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्लियर। आप किसी से कुछ वादा कर दिए, उस वादे की वजह से हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन मेरा वादा नहीं टूट सकता। कारण वही है कि जान जाए तो जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, क्लियर है ना। आइए इस कहानी में एक वर्ड बहुत फेमस है, युद्ध का कहानी है तो आप समझिए। घोड़ा को नहीं फेरिएगा ना तो देखिए, और घोड़ा को बार बार फेरा ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। इस चैप्टर का ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि युद्ध है तो सिपाही को बार बार लड़ना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस में रहिए, ये नहीं खिया पिया के एकदम पेट फेंकवा के एकदम, जब लड़ने के बाद किया तो अपन पैरों ना देखता है तो बम फेंक देगा, कोनो पैर भी आ जाएगा तो कैसे ताकिएगा, ठीक नहीं आएगी ना। तो इसलिए सिपाहियों को बहुत बहुत मेहनत करवाया जाता है। तेनो ये ना के पेट फेंक रहा तो ना कोनो बम फेंक दे, ग्रेनाइड अल्लाह कोनो ढेला फेंक रहा ताकिएगा तब नहीं जाएगा, 2 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद ब्लास्ट कर जाएगा, उड़ जाइएगा ऊपर साथ, ठीक। आइए ध्यान से, इस कहानी को कई भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्या भागों में? ये सवाल पूछा हुआ है कि किस भाग में युद्ध की चर्चा है, तो 5वें भाग में। 5वें भाग में किसकी चर्चा की गई है? युद्ध की चर्चा। किसकी चर्चा? युद्ध की चर्चा। और जानकारी के मुताबिक बता दिया जाता है इस युद्ध में ज्यादातर
सिख, सिख समझ रहे हैं लोग? सिख मतलब पंजाबी, पंजाब की तरफ जो लोग रहते हैं ना, जो जो कौन सा धर्म का रहता है, सिख धर्म का पालन करते हैं लोग, जो पगड़ी बांध कर रखते हैं, उनका पगड़ी है, सब कुछ है, सर कट सकता है लेकिन पगड़ी नहीं गिर सकता, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अकेले आदमी कबार देगा 100 को, ध्यान दीजिए। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना होगा सब, ठीक ना? तो कहानी वही है कि इसमें ज्यादातर सिख सिपाहियों की बात किया गया। कौन से सिपाही? कहानी को सुनिएगा आपको समझ में आएगा, किताब पढ़िएगा सूझिएगा दरे पर। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, कहानी का शुरुआत होता है कुछ, सुनिए ध्यान से, कहानी का शुरुआत होता है कुछ सैनिकों से। किसका शुरुआत? कहानी की शुरुआत जो होती है, ध्यान से समझिएगा, कुछ सैनिकों के वार्तालाप से। किससे? कुछ सैनिकों के वार्तालाप से, ध्यान दीजिएगा, कुछ सैनिकों के कचे बातचीत, बात समझ रहे हैं लोग? बातचीत से क्या शुरू होती है? कहानी। कुछ सैनिक होते, जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई सैनिक है, तो वे लोग आपस में बातचीत करते होंगे ड्यूटी से आके। अब वो थोड़ी है कि 24 घंटे खड़ा रहना, ट्रेनों खड़ा रह पाइएगा? जी नहीं, आपका लिमिट है, उतना देर ड्यूटी करिए, आप आके आराम करिए। उसी आराम के दौरान कुछ सिपाही क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। और सिपाही है लोग, पते कैसे कैसे बातचीत करेगा, अब वो करेगा कि अपन अपन, ठीक नु, बहुत दिन बतियला हो गिल बा। ठीक, आज टाइम मिले बतानी लैंड लाइन धरा लेते हैं, पहले हुए ना फोन था तारबा वाला, कौन तार काट दिया तो 1 महीना से बतिया नहीं है। ठीक, आना चिट्ठी लिखिए, पता ना चिट्ठी लड़किया के हाथ के सिवा पापा के हाथ में लग गया तो और दिक्कत है। ठीक, बात आई ना समझ में? तो सुनिए ध्यान से, सैनिकों के बातचीत से क्या शुरू होती है? कहानी शुरू होती है। क्या जी? कहानी। अब इसमें प्रत्येक सैनिक अपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, और साथ में अपनी अपनी प्रेमिका के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में? क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, अब देखिए, अब प्रेमिका नाम आता है, इतना मतलब एनर्जी क्या बढ़ गया। गलत बात मन समझिए। देखिए, ऐसा प्रेमिका है कि दिव्य प्रेम, समझ रहे हो ना, शक्ति भस्म कर देगी सीधे। ठीक, आइए, खाली तथास्तु करने का जरूरत है, लो रख बनिएगा। तो यहाँ पे कुछ सैनिकों बात कर रहे थे, और सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, इन सबका एक हेड था। कौन? हेड। देखिए ध्यान से, जिसका नाम था काची लहना सिंह। क्या थे? यह लहंगा नहीं, काचे लहना सिंह। काचे ये ना कि पूछेंगे कि हेड कौन था और सिपाहियों का? तो लहंगा सिंह है नहीं, लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। अब सुनिए ध्यान से, इसका नंबर 77 था। काचे? बैच नंबर, ध्यान दीजिएगा, वो पीठ पर लिखा रहा था, जो खिलाड़ियों का देखे 71, 72, 7, 8 लिखा रहता ना। और यह जमींदार था, जमींदार नहीं। लहना सिंह सैनिकों के किस पद पर था? तो जमींदार। आज ये शायद जेसीओ वगैरह में बदल गया होगा, पहले ये नाम से जाना जाता था। और इनका नंबर क्या है? 77। ठीक, जमींदार के बाद आएगा सूबेदार। क्लियर? सूबेदार के नीचे जो सैनिक आते हैं लोग, उनको क्या कहता है? जमींदार। शायद आजकल के लैंग्वेज में जेसीओ कहा जाता है उनको। ठीक, मिलिट्री में। तो ध्यान से पढ़िए, सैनिकों का हेड कौन था? लहना सिंह का नंबर कौन था? सैनिकों का हेड कौन था? वो उनका नंबर कितना था? ठीक, वो किस पद पर थे? जमींदार के पद पे। ठीक, और देखिए ध्यान से सुनिए, आप सब कुछ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप सुनिए ध्यान से, कितना बोर्ड पे लिखा जाएगा आपको, एक प्रैक्टिकली यहाँ आपके दिमाग में घुस जाए ढांचा। क्लियर? जमींदार सिंह लहना सिंह का क्या था? वह पद था। क्या नंबर था? 77। अब ये सारे सैनिक लहना सिंह के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन लहना सिंह सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, जैसे यहाँ हम कैसे सब लोगों से बात करते हैं। ठीक, कि आपको डर न लगे, बिना पढ़ाई को सीरियस लिए फिर भी आप लोगों से फ्रेंडली बतिया जाता है, वैसा ही। क्लियर? तो लहना सिंह वैसे ही था, इस बीच में बात कर रहा था। लहना सिंह का एक दोस्त था जिसका नाम था वजीरा सिंह। काचे? हाँ, नाम पकड़िए, काचे? वजीरा सिंह। काचे? वजीरा सिंह। लहना सिंह के दोस्त का नाम क्या था? वजीरा सिंह। एक बात कह दिया लहना से टेनू कि हाँ लहना सिंह, आप केवल सुन रहे हैं, आप कुछ बोल का नहीं रहे हैं। टेनू, तो खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है कि ना? हो बात आई समझ में? आप कुछ बोलिएगा नहीं। आप देखिए, कभी रास्ते में जा रहे हो या किसी कहीं पे फंक्शन वगैरह में कोई आपके सामने टकरा जाए, आप देख के उसको खुद खामोश हो जाइएगा। अब लोग बगरा थोड़ी है कि काहे चुप काहे बात ना, ऐसे ही तो
लोग नजर दौड़ाने लगे कौन के देखला का ये, ठीक न। तो आपको पता चल गया कि अगर लफड़ा रहे कुछ ठीक तब ये शर्माता। तो ऐसा जिंदगी में काम मत करिए, किसी के सामने मुड़ी तक न उठा पाइए आप। क्लियर? तो लाना सिंह ऐसा व्यक्ति नहीं था। क्लियर? आइए यहाँ पे पूछ दिया कौन, वजीरा सिंह लाना सिंह से कि आप कुछ कहे नहीं बोल रहे हैं, आप सुन रहे थे। बोले नहीं वजीरा सिंह कोनो दिक्कत नहीं है, आप लोग बात करिए हम जा रहे हैं। ठीक। बादशाह दिमाग में कहानी क्या बताया गया आपको? कहानी का शुरुआत कहाँ से होता है? सैनिकों के वार्तालाप से। सैनिक अपने आसपास अपने रिलेशन वगैरह के बारे में बातचीत कर रहे हो, तो उसी टाइम लाना सिंह सब सुन रहा था। और लाना सिंह से कौन पूछ दिया? जैसा ही पूछा ना कर मन को ठेस लगा धांस से कैरेक्टर में उतरिए, बात आ समझ में। ठीक। तैजा बहाना मार दिया, क्या कहिएगा, हम खामोश का है। ठीक। मान लीजिए कि आप किसी से धोखा खाए हो, ठीक, कहीं बात विचार चल रहा हो, आपसे कोई पूछ दे तो वहां तो याद आइए जाएगा। ठीक ना? आप बहाना बना के निकलिएगा, पतली वाली पकड़ के बताइएगा थोड़ी, अब बेइज्जती करना होगा। अरे बेइज्जती करना प्रेम की निशानी नहीं है। आप या तो बहुत बड़े बदमाश है, नहीं तो बेवकूफ है। ठीक। जो हो गया सो हो गया, बातों को भूलने में ही फायदा है, याद करने में नहीं। क्लियर? बुझा कुछ? तो लाना सिंह वहां से क्या हुआ? चल दिया। क्या किया? चल दिया। आज जिस टेंट में यानी जो कैंप काला था, जिस कैंप में ये लोग बातचीत कर रहे थे, उसी कैंप के पीछे लकड़ी वगैरह रखल था, वहां जाके बैठ गया चुपचाप लाना सिंह। क्या किया? बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। देखिए टेंट के पीछे जाके लाना सिंह क्या होता है? एक जगह पे बैठता है। कहा? एक जगह पे क्या करता है? बैठता है। बैठने के बाद अब लाना सिंह कुछ बातों को याद करता है। काचे? याद करता है। ठीक। हाँ ध्यान से समझिए, अकेले। ठीक। अब भाई सीनियर है, कुछ बता देगा बेइज्जती होगा कि ना? हाँ भैया कुछ वो बता दे, बेइज्जती होगा कि ना हो? तब बात क्लियर? आइए हाँ ध्यान दीजिए इधर, कहाँ सुनिएगा आप, कहानी राहुल सर का चौपट है। ठीक नू? आइए एक जगह पे कौन बैठ जाता है? लाना सिंह। और वहां कुछ वो सोच रहा होता है। काचे? अकेले। वहां कोई आसपास सैनिक नहीं होता है। क्लियर? लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कहानी दिमाग में है कि ना, आप सुनिए चुपचाप। 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा के अंतर्गत में होगा, आप ध्यान से सुनिए। क्लियर हुआ? आइए लाना सिंह क्या करता है? जाके एक जगह बैठता है। बैठ के वहां कुछ सोचता है और उसको याद आता है अमृतसर। क्या चे? अमृतसर। कहाँ? अमृतसर कहाँ हो? पंजाब में। अमृतसर का एक बाजार याद करता है। क्या चे? बाजार। क्या चे? बाजार। समझ रहे हैं लोग? अमृतसर का क्या स्टार्ट करता है? यह एक बाजार के बारे में सोचता है। ठीक। बात आई समझ में? अमृतसर के किसके बारे में सोचता है? यह बाजार के बारे में। क्लियर? एक जगह पे लाना सिंह, अरे आके ढुकिए, दिमाग खराब है, मारेंगे चटकन तो मुंह घूम जाएगा। लाना सिंह एक जगह पे जाकर बैठता है। पहले ही बोले कौन आए तो चुपचाप बुलाइए। लाना सिंह एक जगह पे जाकर बैठता है और किस बाजार को याद करता हुआ? अमृतसर शहर का एक बाजार याद करता है। क्लियर? और अमृतसर कहाँ पड़ता है हमारे देश में? पंजाब में। यह याद आता है कि इस बाजार पे यह गया था पान लेने। काचे? पान लेने। ध्यान समझिएगा। ठीक। काचे? पान। पान वो खाई के पान बनारस वाला, वो छोड़ा गंगा किनारे वाला। बात आई ना समझ में? वो एक पान लेने गया था। वो कहाँ? अमृतसर बाजार में। कहाँ का पान? बनारस का पान। कहाँ का पान? बनारस का पान। अब सुनिए, अचानक दुकाने पर नहीं पहुंचिएगा, रास्ता होगा, सड़क होगा, हाँ कि ना? तो जैसे ही सड़क पार करके लाना सिंह यहाँ पे एक बनिए के दुकान पे पहुंचा। बनिया दुकान पे पापड़ गिन रहा था। काचे? पापड़ किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए। अब वह व्यक्ति वगैरह को बात में जुड़ा दे रहा था, पापड़ गिनना भुला जा रहा था। वो फिर दोबारा फिर जुड़ा दे रहा था और लाना सिंह खड़ा था। ये तो बोल तू पापड़ गिन लो तो तुम बाजार देख ले रहा है। ठीक नो? तब बाजार में एक टांगा गाड़ी आ रही थी। टांगा समझ रहे हैं लोग? एक वो घोड़वा वाला पटिया बना रहता है, और पटिया ना बना जानू तो घोड़वा 150 डिग्री पे देखने लगता है। पटिया बनिएगा तो सीधे 180 डिग्री पे देगा। 150 डिग्री पे देगा। चांदी बाजार सब्जी लाद के ले जा रहा हूँ गोला में, दारा पुले पर डुल जाएगा, कोनो घोड़ी को देगा तो। ठीक नो? सब्जी बर्बाद। ठीक। कारण देखिए जा बाजार में वही लाना सिंह खड़ा होकर, किसके दुकान पे खड़ा होकर?
किसके दुकान पे? बनिए के दुकान पे खड़ा होकर लाना सिंह बाजार को देख रहा था और बाजार में उसको एक टांगा दिखा काचे, और टांगा आ रहा था एकदम करिया घोड़ा वाला टेनू, और उसी टांगे के आगे आगे एक लड़की जा रही थी और दुपट्टा मरले इसे एकदम बात आई गर्दा के मार के टांगवा ओकरा में चढ़ नहीं होना था। लहाना सिंह एकदम गया फिल्म स्टाइल में दौड़ते हुए एकदम लड़की आ गया श्राक से गर्दा के मार के टेनू देख और टांगा को रुकवा दिया, रुक 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 कैसे चला रहा है तीनों, ऐसा ही चलेगा गाड़ी। 10 लोग बोलबो किया ओकरा, लड़किया को हालांकि कुछ हुआ नहीं, बचा लिया। कमान हर फिल्म में आके हीरो बचा लेता, आज तक हीरोइन को कुछ हुआ होगा फिल्म में? जवान होगा तो हीरो के साथ होगा। एक लाना सिंह बचा लिया, क्लियर। अब लाना सिंह पूछा लड़किया से कि ऐसा ही चला जाता है बहुराहीन कहीं के, अब के तो चगिए जाता है। 6 गो गोड़ लगाई चल जाता, 4 गो आगे था 2 गो पीछे था, ठीक नु ध्यान दीजिए। कई गो गोड़ा? 6 गो गोड़ा। अब पूछा हुआ बहुत बढ़िया से पूछा, सुनिए बहुत बढ़िया से पूछा हुआ क्या काम है बाजार में, तो बनिया के दुकान पे काम है, मामा हमारे दही मांगे। ठीक है दही, क्लियर। एगो को पान लेना था, एगो को दही लेना था। गया दोनों बनिया के दुकान पे और मुस्कुराते हुए एगो पान लिया एगो दही लिया। तो पाना में दही ले कहीं से मुड़े घर में घुस गए, कुछ दूर रास्ता है नु, चलते चलते कट जाए रास्ते, बात आई ना समझ में? तो कारण ये दोनों बतियाते कि अब मान लीजिए इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ दीजिएगा। अब खाली जान बचा दीजिए, हो गया होता ना। अब आगे बात होना चाहिए। लाना सिंह, अब सुनिए ध्यान से, बचपन की बात है। कैसी बात है? बचपन का बात है। बचपन में लाना सिंह एक जगह बैठकर अमृतसर शहर के बाजार को याद करता है और उस बाजार में इसके साथ ऐसी घटना घटित होती है। और यहाँ पे सुनिए ध्यान से, लहना क्या चे? लहना, और साथ में लड़कियां थी, उसका नाम था काचे लाजो, काचे लाजो, क्लियर। काची नाम था? लाजो। अब ये दोनों बतियाती है, सब क्या कर दिया? बतियाता है सब, दोनों बतियाते हुए एक दही और एगो पान लेके जा रहा है सब तीनों। सुनिए अब सुनिए, एक लाना सिंह था और यहाँ पे लड़की का नाम क्या था? लाजो। जुबान में घुसा। अब दोनों बात विचार करते हुए एक देखिए लाना सिंह एक से पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये लड़कियां बोलती है मंगरे में। कचे मंगरे में। लड़किया के गांव का नाम क्या था? अब मान लीजिए आप एड्रेस पूछे तो बौरा है, वो पूछे राउर घर कहाँ था, बात आएगी ना समझ में? ठीक देखिए। अब हाँ, अब लड़कियां पूछी कौन से आपका घर कहाँ है? तो कहाँ? मांझे में। कहाँ? एक गांव का नाम है क्या? तो अब सोच के देखिए, सुनिए ध्यान से, रह रहा है अमृतसर शहर में, गांव बताया एगो मगरे में, आएगो माझे में। अमृतसर बाजार में ऐसा कोनो जगह नहीं है, तो मतलब एजा काम है। ठीक, तो हम मामा घर रहते हैं। कामा तो तू कामा, तो हम कामा ओई जे एजा मामा घर। कहाँ? मामा घर। यानी सुनिए सवाल लीजिए आएगा। ठीक, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? किस शहर? अमृतसर शहर। कौन शहर? अमृतसर शहर। कौन सा शहर? अमृतसर शहर। अब बात आए समझ में, लाना सिंह कौन था, लाजो कौन था, मुलाकात कैसे हुई, है ना? बात आई समझ में? अब सुनिए एक बात, थोड़ा सोचिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। आप देखिए पार्ट 1 है या पार्ट 2 बता रहे हैं, ठीक ना? बात विचार करिएगा, अपने में बर्बाद हो जाइएगा। ठीक, कहानी लंबा नहीं बनाना, आपको सुनाना है चुपचाप। ठीक, क्लियर हुआ? पार्ट 2 में क्या होता है कि अब आकाश मार्ग, सोचिए आप पहले बार किसी को मिले तो घरे जाके क्या सोचिएगा? बहुत खूबसूरत थी। ठीक, बात आएगी ना समझ में? शायद कालो बाजार जाए भेंट हो जाए, पाएगी ना? तो सोचिए अकस्मात, क्या चे? अकस्मात। सुनिए, कभी कभी अकस्मात, तो कभी लाना सिंह और लाजो सब्जी वाला के दुकान पे, कौन? कभी दूध वाला, तो कभी पान वाला, बात आएगी ना समझ में? ठीक, तो कभी किराना दुकान पे, तो कभी मोगनी बुआ के दुकान पे, तो कभी जामलाल के दुकान पे, बात आएगी ना समझ में? अकस्मात मिलते चल जा रहा था सब, कचे मिलते चल जा रहा था। ध्यान सुनिएगा, तीनों हर बार जब जब ठीक मिलता था लाना सिंह किससे? लाजो से। तो लाजो से एक ही बात पूछता था, वो तुम्हारी कुड़माई हो गई? कचे हाँ, लाना सिंह पूछता था। कौन? लाना सिंह। किससे? लाजो से। किससे? काची पूछता था? कुड़माई की बात। काचे
कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो ये सवाल पूछा हुआ आपका काचे सगाई एंगेजमेंट, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ लाना सिंह जब जब लड़के से मिलता था या अकस्मात, अब अगर फोन थोड़ी था कि फोन करके बोले आ तनी आता समोसा खा तनी हम तनी देख लें तार बहुत याद आवता, बात आई ना समझ में। अकस्मात ऐसा ही अचानक, क्लियर, अचानक मिलता था कमल लाना सिंह लाजो से, तो वह एक सवाल पूछता था काचे, क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, सगाई होना, क्या होना, सगाई होना। और लाजो हंस के बोलते थे धत तरीके अभी नहीं हुई, बात आएगी ना समझ में, एकदम मुस्कुरा के बोलते थे। जैसा ही वो पूछा ना कि तुम्हारी सगाई हो गई, तो लाजो एकदम मुस्कुराती थी धत तरीके अभी नहीं हुई, एक ज्यादा कमाल के, एक बहुत शर्मा के, ठीक ना। कौन पूछ, हाँ लाजो बोला करते थे कि अभी नहीं के भाई काचे सगाई, क्लियर। अब ध्यान से सुनिए इधर, बहुत तो सुनिए इधर, दिमाग में घुसा कि नहीं। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, सगाई। आएगा ऑप्शन में मार देंगे लोग, हिंदी में 100 में 100 आएगा। आप बने रहिए केवल चैनल पर, क्लियर, ध्यान दीजिए अभी। ठीक, आइए आज जरा लेट का कहा तो अगला संडे से एंट्री नहीं है। ठीक, खड़ा रहिएगा, उन्हें सुनाएगा बारी तक। एक लाना सिंह लाजो से पूछता था काची कुड़माई हो गई, और लड़की का हंस के बोलते थे कि अबे नहीं। अचानक एक दिन एक घटना घटित होता है काचे, हाँ कभी सब लोग के चेहरे पर खामोशी छा गया। ठीक उसी प्रकार उस दिन लहना सिंह के चेहरे पर क्या छा गया था, खामोशी, बुझा कुछ। और अचानक उस दिन भी लहना सिंह से लड़की से ये सवाल पूछा था, कौन, कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़कियां एकदम हंस के बोली कि हाँ हो गई, दिख नहीं रहा है जोड़ों का नया सलवार पहन का हम। लहना सिंह के दिल पे लगा, इका अब बेचारा का न चलल जाता है न कुछ, इतना बड़ा का शॉट मार दिया ओकरा, और लड़कियां कह के हंस के भाग गई। ठीक न, अब शॉट लग गया एकदम बहुत बड़का बढ़िया शॉट लगा ओकरा, ठीक न। लहना सिंह क्या पता उस दिन सोचा होगा उसको प्रपोज करने के लिए, और उसी दिन ही घटना घटित हो गया। अब लहना सिंह को कुछ बुझा ही नहीं रहा, लड़की भाग गई तो कह के नया नया सलवार दिखा के। आज भी पंजाबी धर्म में जो होता है ना, सिख धर्म में शादी ब्याह ठीक होता है तो हम लोग की तरफ साड़ी दिया जाता है, वो लोग या तो लहंगा देते हैं लोग बहुत वीआईपी, ना तो सलवार, ये ना। ठीक, हाँ ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ भी पहन के आई थी कौन, लाजो, और आके इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा शादी ठीक हुई भाई काट लो, ऊपर लिखल बा 14 का तिलक बा, बात 20 के बारात हो, यही चक्कर में अब खाना नहीं के खात हो। कहानी बोल लाना सिंह, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए अब आगे। लाना सिंह यहाँ पे खामोश हो गया एकदम पूरी तरीके से, ऐसे लगाने कि लहना सिंह के तो शुरू से माता पिता नहीं थे, इनका पालन पोषण चाचा चाची किए थे, काचे चाचा चाची। और लहना सिंह अचानक मामा घर रहते थे, कोनो देखा बिना माँ बाप का लड़का अचानक हार्ट अटैक आ गया इसको। ओजे जहाँ ये हाँ बोली थी वो कुआं था, ठीक, कुएं को पकड़ के बैठा कसम धीरे से। आधा घंटा सुस्ताने के बाद तन से दिमाग रिलैक्स हुआ तो उठा एकदम खिसियले, ठीक। अब बाजार में दौड़ते हुए कोनो को दूध गिरा दिया, कोनो को सब्जी के, कोनो को टमाटर का ठेला, कोनो को बैगन का ठेला, कोनो को करेला का ठेला, कोनो को सहजन का ठेला, कोनो को आलू का ठेला, सब पलटते हुए भागा एकदम धाय से के। मामा के गेट खुला धाय से, कपड़ा उठाया, सब बैग उठाया और चल दिया काम अपन गाँव में, कह जा मांझे में, क्लियर। वो जो जाके दबराए में एक लाख धाय से दरवाजा खुला, दू फाका, ठीक। चाचा चाची डेरा के हो का गया है। अब पूछने का भल बउआ, तो कुछ बोलिए नहीं रहा। टेनू इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट लगा, बोलिए कैसे। अब मन मरले हैं, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक ना। कतनों लोग पूछ लिए, कतनों पूछ लिए, लोग बोला ही नहीं, ठीक। चुपचाप लहना सिंह अकेले में रोया करता था, काचे अकेले में। ये हालत बहुत लोग का हुआ भी होगा अभी, ठीक ना। अच्छा बहुत बढ़िया है लोग, लहना सिंह अकेले रहना सीखा, क्या चे चुपचाप, ठीक नो। कारण वही है कि लहना सिंह, मतलब सुनिए, किसी को इतना प्रेम करते हो आप और वो अचानक आके कार धरा के चल जाए तो कैसा लगेगा, ठीक ना। तो कारण
कारण तो वही था ना कि लाना सिंह के साथ क्या हो गया था, यही हाल हो गया था काचे, यही हाल बुझा दिमाग में। लाना सिंह खामोश रहने लगा, अकेले रहने लगा, किसी से कुछ बोलता नहीं था। कारण वही हो गया कि टूटे हैं कितने तारे, छूटे हैं कितने लोग, और कितनों को लेके डूबा ये प्रेम वाला रोग। क्लियर बात उठाई ना दिमाग में। ऐसे लानो सिंह डूबल है, अब लाना सिंह, अब सुनिए, अब आगे सुनिए। अब लाना सिंह धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती हैं। तो सुनिए ध्यान से, दुनिया का ऐसा कोई जख्म नहीं जिसे समय ने भरा नहीं। बात आई ना समझ में। तो वही बात, लाना सिंह धीरे धीरे बड़ा होता है, जिम्मेदारियां आता है, तो अपने चाचा के घर पर रहते हुए बड़ा होता है और धीरे धीरे किसमें भर्ती होता है, सैनिक में। किसमें, सैनिक में। बात आ समझ में। सोच कहाँ रहा था, यही जे एक ऐसा बात याद कहाँ आया, यही जे। क्लियर, कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ था, यही जे। क्लियर, यही जे जाकर टेंट के पीछे ही सोच रहा था, वही गरीब वजीरा सिंह आया और देखा कि लाना सिंह की आंखों में आंसू। ये क्या हुआ, देख पूछा क्या हुआ सर ने, कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। तीनों देख, नहीं बताइए क्या हुआ। तो थोड़ा सा लाना सिंह कुछ बोलता है, ठीक, लेकिन इस मैटर में कुछ बात नहीं करता है। क्लियर, वो ऐसे ही नॉर्मली बात कर लेता है, किससे, वजीरा सिंह से। और वजीरा सिंह से बोलता है कि अब कहानी स्टार्ट होता है, क्या चीज, युद्ध की कहानी। किसके, युद्ध की कहानी। आप यहां तक समझिए क्या कि ये कहानी समझ में आया कि ना। लाना सिंह का प्रेम कहानी क्या था, एजा से लाजो का कोई अता पता नहीं है। क्लियर, कौनो अता पता नहीं कि लाजो गई कहा, कौन शादी हो गया, कौनो पता नहीं है। ठीक, हाँ, लाना सिंह कहाँ भर्ती हो चुका है, कहाँ, सैनिक में। क्लियर है ना, बुझा कुछ, बोलिए। अब आइए, जमींदार पद पर लाना सिंह होते हुए सब सैनिकों को संभालता है, रात भर ड्यूटी देता है, नाइट ड्यूटी करता है, फिर सुबह वही काम है, सुबह आराम कीजिए, फिर रात भर ड्यूटी करिए। ठीक, और ठंडे का मौसम था, कैसा मौसम, ठंडे का, और रात में ठंडे में काम करना वो सैनिकों के लिए बहुत कठिन होता है। ठीक है ना। और अचानक यहाँ पे इन लोगों के लिए जिस युद्ध के लिए भेजा गया था लड़ने के लिए, तो इन सबको भेजा गया था किससे लड़ने के लिए, तो जर्मन के सैनिकों से लड़ने के लिए। किसके सैनिकों, जर्मन के सैनिकों से युद्ध चल रहा था। कौन से सैनिक, जर्मनों के सैनिकों से क्या करना था, युद्ध करना था। कचे, युद्ध। क्लियर। अब मान लीजिए इन सबका हेड था, पूरे सैनिकों का हेड कौन, जमींदार लाना सिंह। लाना सिंह के भी ऊपर एक हेड था जिसका नाम था कचे, सूबेदार हजारा सिंह। कचे, हाँ, सूबेदार हजारा सिंह। क्लियर। ठीक, इन सबका हेड होगा ना सूबेदार हजारा सिंह। किसका हेड था, इन सब सैनिकों का। उसके नीचे कौन आया था, लाना। लाना के नीचे ये सारे सैनिक थे। क्लियर। लाना को ये बटालियन संभालना था, किसको, लाना सिंह को ये क्या संभालना था, बटालियन संभालना था। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सूबेदार हजारा सिंह का एक लड़का था, उसका नाम क्या था, बोधा सिंह। कौन सिंह, ठीक, और बोधा सिंह भी लाना सिंह के अंडर में काम कर रहे थे। क्लियर। क्योंकि बोधा सिंह आप जन्म लिया तो कहा कि सूबेदार हो जाइएगा, आप पहले आइए जीडी में काम कीजिए, उसके बाद आर्मी में, उसके बाद मेजर सूबेदार बनिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सूबेदार के लड़के का नाम क्या था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब आइए यहीं पे देखिए लाना सिंह के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में, लाना सिंह का एक भाई था, चाचा का लड़का, जिसका नाम था कीरत सिंह। कचे, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये गांव पे रहता था, कहाँ, गांव पे। कीरत सिंह लाना सिंह को बार बार चिट्ठी लिख रहा था कि आइए चाचा का तबीयत खराब है, आपको याद कर रहे हैं। क्लियर। और वह चिट्ठी डायरेक्ट लाना सिंह के पास थोड़ी आएगा, वह चिट्ठी किसके पास था, जो ऑफिस में बैठा है, सूबेदार के पास। सूबेदार बार बार कह रहा था कि लाना सिंह जाके चाचा से भेंट कर लो, चाचा का तबीयत खराब है। तो बोले ठीक है, अगली छुट्टी में चल जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ, लेकिन नहीं जाता। ठीक ना। तो अचानक युद्ध के लिए घोषणा दी जाती है। किसके लिए, युद्ध के लिए घोषणा। ध्यान से समझिएगा, किसके लिए घोषणा दी जाती है, कि सारे सैनिक तैयार हो जाएं, जर्मन सैनिकों से क्या करना है, युद्ध करना है। क्या करना है, युद्ध। क्या करना है, युद्ध करना। क्लियर। तो जैसे ही ये सूचना दिया गया तो सारे सैनिकों को 7 दिन का छुट्टी दिया था युद्ध से पहले। कई दिनों का, इंपॉर्टेंट बात, कई दिनों का छुट्टी मिलता है, 7 दिनों का। 7 दिनों में सारे सैनिकों अपने अपने परिवार से मिलकर आइए, उसके बाद कहां जाना है, युद्ध पर जाना है। सूबेदार हजारा सिंह को भी छुट्टी मिलता है, लाना सिंह को भी छुट्टी मिलता है, बोधा सिंह को भी छुट्टी मिलता है। क्लियर। अब यहाँ ये बोलता है वजीरा सिंह, तो उस लाना सिंह का पूरा बटालियन का नहीं छुट्टी मिलेगा,
लाना सिंह को छुट्टी मिला मतलब जिसका पूरा बैटल पूरा कैंप जाइए, घर से बैठ करके, ये 7 दिनों का छुट्टी है। उसके बाद आपको युद्ध पे जाना है और किससे लड़ाई करना है? जर्मन सैनिकों से। क्लियर? आइए ध्यान से समझिए। अब इधर अब सूबेदार हजारा सिंह तक सीनियर नहीं है, आपके ऊपर भी एक सीनियर होगा, ठीक है ना, जिसको चीफ बोलते हैं पूरा डीआरडीओ का, सब इसे देखे होंगे लोग पूरा, जैसे बिपिन रावत था उनका मौत हो गया था उस तरीके से। क्लियर? तो ये सब तो एक सैनिक है लोग, इनको भी कमांड करने वाले ऑफिसर बैठे होते हैं कहाँ? अंदर। जो वो सब ऑफिसर कोई किसी प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक करना है, किसी भी प्रकार का स्ट्राइक करना, तो सब ऑफिसर क्या कहता है? जाके हमारे मिनिस्टरों से बात करेगा, ठीक, तब आके इन सबको ऑर्डर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे छुट्टी मिला और यहीं पे सूबेदार हजारा सिंह बोलता है कि जाके चाचा से भेंट कर लीजिए और अपने गांव से लौटते समय जब आइएगा तो रास्ते में हमारे गांव पड़ता है, हमारे घर से भेंट करते हुए साथ में चलेंगे लोग। क्लियर? तो गया सब कहाँ? अपने अपने घर। जैसे ही लाना सिंह घर पे पहुंचता है तो देखा है कि चाची विधवा हो गई है। कचे विधवा होने का मतलब चाचा टपक गए हैं। क्लियर? सब लोग रोने लगते हैं, ठीक। लाना सिंह को भी देखकर मतलब रोना आ जाता है कि चाचा मर गए हैं, चाची का ये हालत हो गया। एक भाई है चाची कीरत सिंह, वह घर संभाल रहा है। क्लियर? लाना सिंह पैसा भेजता था जो मिलता था, पहले का बात है ये, तो पहले का परिवार ऐसा नहीं होता था, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। सब कोई परिवार में प्रत्येक मेंबर्स मायने रखते थे, ठीक। लाना सिंह केवल नौकरी कर रहा था, कीरत सिंह अपनी माँ को देख रहा था गाँव पे। जब छुट्टी समाप्त होती है, क्या समाप्त होती है? ये छुट्टी समाप्त होने वाली होती है तो सबको अब लौटना है। कहाँ लौटना है? बोलिए, कहाँ लौटना है? युद्ध में। कहाँ? बोलिए, कहाँ? युद्ध में लौटना है। युद्ध में लौटते समय रास्ते में किससे मिलना था? सूबेदार हजारा सिंह से। तो लाना सिंह अपने घर से सामान बांध के निकलता है, किसके घर पे? सूबेदार हजारा सिंह के घर पे। जाके कमारी खटखटाता है, खट खट खट, ठीक। सूबेदार हजारा सिंह क्या करते हैं? गेट खोलते हैं। क्लियर? गेट खोलते हैं, लाना सिंह अंदर जाता है और अंदर जाता है तो सूबेदार हजारा सिंह अपनी वाइफ से मिलाता है। क्लियर? उस वाइफ को पहचान नहीं रहा होता, ठीक, कचे पहचान नहीं होता। जैसे ही वो लाजवाब थी जैसे ही वो लाजो देखी किसको? हजारा थी लाना सिंह को, और बोले देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। दादा दुकान में कारण वही था भैया, ठीक रो कमन देखे लाजो। लाना सिंह कुछ आता पता नहीं है, गधा भाई गया अंदर, कुर्सी मिला बैठने के लिए, आइए बैठिए बात आएगी ना समझ में। लाना सिंह बैठे आराम से, सूबेदार हजारा सिंह का बोले कि इनको तो लस्सी उसी पिलाई, ठीक, अपनी वाइफ को क्या बोले? लस्सी पिलाने के लिए। और तब तक सूबेदार हजारा सिंह क्या बोले? सूबेदार हजारा सिंह बोले कहा अपने लड़के के साथ कि हम लोग तब तक मंदिर घूम के आते थे, तो लाना सिंह को खिया पिया के टंच रखो, ठीक नो। वो गया सब कहा? मंदिर। आइए ने ध्यान दीजिए। अब लाना सिंह चुपचाप बैठे लस्सी पी रहा, तीनों काजे। लाना सिंह क्या पी रहा? लस्सी। लाना सिंह क्या पी रहा था? लस्सी पी रहा था। घुसा दिमाग में कि नहीं? बोलिए, सुनिए ध्यान से। लाना सिंह क्या पी रहा था? वो लस्सी पी रहा था। क्लियर? अब लाना सिंह लस्सी पी रहा था तो उसी टाइम लाजो बोली कि पहचान रहे हो? तू है कौन? ठीक, तो बात वही है। जैसा ही बोले नु कि पहचान रहे हो, तो बोला कि ना, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने का। कारण वो था यहाँ पे लाना सिंह कहानी समाप्त। बड़ा दुख दिले बड़े, ठीक नहीं, याद रखा माम, ठीक। तो अब सवाल पूछते कि अमृतसर जाते हो? तो बोला कि नहीं, ठीक। हमने उस गलियों में जाना छोड़ दिया जहां पे लोग हमको नजरअंदाज किया करते थे। पता नहीं आज उस गलियों से लोग कैसे गुजर जाते हैं जिस मोड़ पे हम खड़ा रहते हैं। बात आएगी ना समझ में? ठीक, ध्यान दीजिए इधर, ठीक। आगे देखिए, एजा ही बोला उन सब से कि ना कोनो दिक्कत नहीं है, तार शादी हो गई, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। यही जो एक बात ध्यान से समझिए, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब क्या होता है? जब उसका शादी हो गया तो लाना सिंह लाइन मारने लगे, भाई मोबाइल नंबर ले लीजिए, बात होगा। आजकल के छोड़ेगा तुम सब, बात आ समझ में? शादी हो गया तो नहीं छोड़ेगा सब, कोनो दिक्कत नहीं है।
गाना सुना ना सब, दिल में जगह देवे के बोलो, खाली स्थान समझ में। तो कहानी वही। आइए आगे देखिए बोर्ड पे। आगे लहना सिंह से यहाँ पे लाजो एक बात करती है। क्या करती है? बात। उस बात को कोई बुरा ना समझिए, सही बात करती है, लेकिन उस बात के बारे में किसी को जानकारी नहीं होता, हालांकि हमको भी जानकारी नहीं है। क्लियर? इसीलिए इस कहानी का नाम इसी रहस्य के कारण यहाँ बना। क्या चीज? उसने कहा था। अब लहने को पता था कि लाजो उससे कही का थी। बात घुसा की ना दिमाग में? बात घुसा दिमाग में? लाजो को ही पता था कि लहना सिंह को ही पता था कि लाजो उसे क्या बोली। हमको भी नहीं पता, कहानीकार भी नहीं लिखा इसमें। ठीक। और इसी रहस्य पे कहानी का नाम क्या पड़ा? दोबारा भेंट हुआ है ना। एक शायरी सुना था तुम सबको, लेकिन वो बात यहाँ नहीं है कि जिंदगी के जाने किस रास्ते पे हम तुमसे टकराएंगे, ना तुमको देखेंगे ना अपना चेहरा दिखाएंगे। ठीक। एक अनजान मुसाफिर की तरह तुम भी गुजर जाना और हम भी गुजर जाएंगे। बात वही था यहाँ पे। लेकिन लहना सिंह अपने प्रेम को समझता था। क्या चे? अन्ना तो कर जैसा ही पता चला था नू कि ये हुए यो, तो दर्द फिर से उठ जाता है। उठ के जगह चलिए चले, कैसे नजर के सामने आ गई, दिमाग बात आगे ना समझे आजकल का बिहेवियर। लेकिन सोचिए, लहना सिंह ने अपने प्रेम का इज्जत किया यहाँ पे। क्लियर? ठीक। और उसके द्वारा कही गई बातों को सुना और पालन भी किया। ठीक। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह आते हैं मंदिर से। फिर सभी लोग अपना बैग उठाता। बोधाओं का पता है सूबेदारवा को कि क्या खेला हो गया। ठीक। अब पता चलेगा, तुरंत डिवोर्स पेपर साइन हो जाएगा। ठीक। ठीक। तो लहना सिंह भी कुछ नहीं कहता। आइए अब तीनों यहाँ आते हैं और साथ में फिर कहाँ लौटते हैं? अपने स्थान पर, युद्ध भूमि के लिए। क्लियर? वहां जाने के बाद इन सबको एक सूचना प्राप्त होती है। ध्यान समझिए, जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंच चुके हैं लोग। क्या चीज? कौन सा स्थल? युद्ध स्थल पर पहुंचते ही। क्या चीज? पहुंचते ही ध्यान से समझिए, सबको एक सैनिक आकर। क्या चीज? एक सैनिक आकर, ध्यान से सुनिए इधर, सैनिक आकर एक सूचना देता है। क्या देता है? और हालांकि ये सैनिक नहीं था, यह घुसपैठिया था। क्या चीज? घुसपैठिया। क्लियर? घर में घुस के बैठल है। क्लियर है कि ना? अब पहले ये बात नहीं था। आप एक बात समझिए, जब सिकंदर आया था भारत देश में, तो उस टाइम क्या किसी सैनिकों का इंफॉर्मेशन पड़ा था? आईडी कार्ड था? नहीं था। हमारे जमाने के पुराने अंग्रेजों के टाइम में भी आईडी कार्ड नहीं था। आपको ड्रेस देकर पहचाना जाता था कि आप हमारे तरफ के हैं कि दूसरे तरफ के। ठीक। अगर हम मान लीजिए कि सैनिक को मार के उसका ड्रेस पहन के उसका सेना में शामिल हो सकते हैं, कोई नहीं पहचानेगा हमको। तो सिकंदर के टाइम भी यही हुआ था। चाणक्य नहीं होता तो बहुत नष्ट हो जाता हमारे देश में। ठीक। ऐसा दवाई मिला के 4 गो बटालियन अंधा हो गया। अब उस टाइम पोस्टमार्टम थोड़ी हो रहा था कि अब पोस्टमार्टम जाकर करवाइए कि आनर का हो गया। सब अफवाह फैला दिया कि यहाँ दैवीय शक्ति है, यहाँ पे आगे बढ़िएगा बर्बाद हो जाइएगा। अगला दिन ऐसा दवाई मिला दिया सबके 4 को लंग लो, सैनिकों में अफवाह फैल जाएगा कि ना दैवीय प्रकाश पड़ रहा है, इधर जाना संभव नहीं है, वो ये सेना रुक जाएगी, ना हम आगे बढ़ पाऊं। ठीक। कारण ये था, जो घुसपैठिया था ना, यह जर्मन था। यह घुसपैठिया कैसा था? जर्मन लपटन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लपटन। और यह जर्मन लपटन था, यह छिलल मुर्गा था। हम लोग ऐसा होता है, लोग अथवा छिलल अथवा ना छिलल है ना, आई सब जर्मनी का था। सब छिलल मुर्गा एकदम बका बका उजर, लेकिन फिर भी नहीं पहचाना सब। इसलिए नहीं पहचाना सब कि हमारे सैनिक जो देश के थे वो दूसरी तरफ से लड़ रहे थे, फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। किस सैनिकों से? जर्मन के सैनिकों से। हमारे सैनिक फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। किस सैनिकों से? जर्मन सैनिक होता। फ्रांसीसियों तो छिलला मुर्गा होता है सब। तो उधर का जो हेड था, मान लीजिए कि आज भी अगर युद्ध लगता है, मान लीजिए रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रूस को अगर सैनिकों का जरूरत पड़ा तो हमारे देश से सैनिक जाएंगे लड़ने के लिए। और हमारे देश के सैनिकों को, चाहे वह लहना सिंह हो, वजीरा सिंह हो, सूबेदार हजारा सिंह हो, उनको बात मानना पड़ेगा। किसको? रूसी सैनिकों को। या यहाँ पे फ्रांस की तरफ से लड़ने गए तो फ्रांसीसी सैनिकों का बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ इसीलिए नहीं पहचाना सब। आके घुसपैठिया इंफॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ से 50 मील दूर 50 को सैनिक है, जर्मन सैनिक, वह रात में हमला करने वाला था, जाके आप पहले ही मार दीजिए वगैरह। ठीक है। जबकि 50 सैनिक को इन सबके कैंप के पास लेके आ गया था, वहां पे कौन सैनिक नहीं था। ठीक। अब यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को एक जिम्मेदारी ठोक के जाता है, और वजीरा सिंह, दो चीज यहाँ पे होते हैं, दो लोग, और साथ में बोधा सिंह। कौन? यहाँ पे बोधा सिंह का तबीयत खराब होता है ठंडे की वजह से। ठंड लग रहा था, रात का मौसम था। जैसे ही यहाँ पे 3 सैनिक है मात्र, लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह।
बाकी सैनिक इंफॉर्मेशन के अनुसार पहुंच चुका हूं जर्मन सैनिकों को 50 बटालियन को खत्म करने के लिए, लेकिन वहां कौन है नहीं, सारा आसपास छुप जाता इस कैंप पर हमला बोलने के लिए। ठीक, बाकी सूबेदार हजारा सिंह बाकी सैनिकों को लेकर चल पड़े लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही यह घुसपैठिया यहाँ पे से सारे सैनिकों निकल गए तो ये घुसपैठिया था जो लाना सिंह से बात करने लगा। ठीक, तुरंत लाना सिंह से बात करने लगा। लाना सिंह भी सिख था, सच्चा दिल वाला होता है, सब लड़ाई के लिए सर कटा सकता लेकिन झुक नहीं सकता। हमारे सैनिकों में सुने वो लोग पंजाबी बटालियन होता है सब। ठीक है, बिहार के, उत्तर प्रदेश के गोरखा बटालियन, सब कमांडो में बढ़ते तक कुछ वो कर लीजिए, झुकेंगे नहीं तीनों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये सब झुकता हूं नहीं है, सब तोड़िए के मानेगा सब। अब पंजाबी एकदम, और तो लाना सिंह पंजाबी था, टिकल है तो टिकल है, बात आएगी ना समझ में। ठीक, जैसे ही उससे बात विचार हो रहा था तो लहना सिंह को एक बात किया था कि हम फ्रांसीसी सैनिक का जो मेन आदमी था उसके साथ हम एक शिकार पे गए थे, और ये घुसपैठिया हुए बोला था कि हम वही आदमी है जिसके साथ शिकार पे गए थे, और शिकार में हम लोग एक नीलगाय को मारे थे लोग। तो बोला लहना सिंह ये बात में फंसा दिया कि हम लोग एक नीलगाय को मारे थे। ठीक, वो बहुत बलवान थी, तो उसे ही बोल दिया काजी घुसपैठिया जो हाँ नीलगाय को मारा गया था बहुत छोटान थी और सिंह बहुत बलवान था, हिरन की तरह दिखती थी। पकड़ लिया तुरंत, कौन? लाना सिंह। जबकि नीलगाय हम लोग देखे हम लोग आसपास गाय की तरह होती है, सिंह छोटा छोटा होता है। दूसरी बात, गलती क्या कर दिया, कहा कि सिख ज्यादातर नशा नहीं करते हैं लोग, हुआ के सिगरेट निकाल के बोला लो लाना सिंह वो सिगरेट मारो तनी मन टना जाएगा। ठीक है, तो बोला कि जी नहीं सरकार, नहीं वही नहीं बोला जी नहीं सरकार, ऊपर बोल दे पहचान जाता, वो बोला ठीक है दे दीजिए। जबकि जिस व्यक्ति का नाम ये पकड़ के आया था वह व्यक्ति अच्छे से जानता था कि सिख सिगरेट नशा वगैरह ये सब नहीं करते हैं। शौक हो गया लाना सिंह को, तुरंत लाना सिंह वगैरह बोला का घुसपैठिया तो आप रुके तो नहीं मार रहे हैं काची को के। ठीक, बात समझे, बात आई ना। तो गया तुरंत जगाया वजीरा सिंह को, उठो उठो, यह जो आया है जर्मन लेफ्टिनेंट या नहीं, ये जर्मन लेफ्टिनेंट घुसपैठिया है, फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट नहीं है। अब तुरंत जाइए, सूबेदार हजारा सिंह ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दिया हमला वहां नहीं होने वाला है। वजीरा सिंह एकदम दौड़ते हुए गया। ठीक, और उनको इन्फॉर्मेशन दिया, सैनिक आता था, युद्ध चालू था, लाना सिंह रोक कर रख ले था तब तक। इसके बाद बीच युद्ध अकेले लाना सिंह था, बोधा सिंह को सुरक्षा करना था, क्योंकि लाजो बोल कर रखे थे कसम प्रॉमिस करिए ठीक है जा, दो आदमी को कुछ नहीं होने दीजिएगा। ठीक, हाँ बात आई समझ में, क्या बोले थे ओ कि नहीं। जब मंदिर गया था सब तो लहना सिंह से लाजो यही बोली थी कि आप युद्ध में हमारे पति और हमारे लड़के की क्या करिएगा, रक्षा करिएगा। ठीक, अगर नहीं मानेगा तो ये वो बात बोल दी होगी, आपको हमारे प्यार की कसम, बात है ना समझ में। अब नहीं करने का मन होगा तो आप करिएगा। ठीक, क्लियर हुआ, तो बात समझिए। ये लाना सिंह रोक कर रख लेता, एकदम फायरिंग चल रहा था दोनों दिन से। तब तक सूबेदार हजारा सिंह कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं और हमला दोनों दिन से फायरिंग स्टार्ट होना शुरू होता है। लगभग जर्मन सैनिकों को मार दिया गया था, और लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट सैनिकों को गोली मार के हत्या कर दी जो घुसपैठिया घुसा था। और उसी टाइम यो गोली चलाया था, लहना सिंह के ऊपर गोली नहीं चलाया था। जब यह गोली चलाया था जर्मन लेफ्टिनेंट, तो सूबेदार हजारा सिंह पे गोली चलाया था। अब उसी टाइम पता है फिल्म कैसे होता है। एक लहना सिंह दौड़ के एकदम कूद के दांत से एक साथ लगा, लहना सिंह के छाती में गोली एकदम टन से एगो जांग पे लगा और लहना सिंह गिर गए। ठीक ना, बात आई ना समझ में। और लहना सिंह गिर गए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, कि लहना सिंह किसके गोदी में गिर गया था? वजीरा सिंह। किसके गोदी में? लहना सिंह को गोली लगने के बाद। ठीक, लहना सिंह किसके गोदी में? वजीरा सिंह के गोदी में गिर गए। क्लियर? किसके? वजीरा सिंह के गोद में गिर गए। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में गिर गए। क्लियर? अब वजीरा सिंह पूरा तो जर्मन सैनिक मर गया, सब युद्ध हो गया, दोनों जने से सुबह हो चुका था। अब लहना सिंह को गोली लगाया। ठीक, अब लहना सिंह धीरे से बोला था सूबेदार हजारा सिंह को। क्लियर? अब बोला का कान में उनके कि आप जब घर जाइएगा ना तो लाजो से ये बोल दीजिएगा कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने कर दिखाया। बात आएगी ना समझ में? और ये बात कह कर सुनिए, कुछ बात करता है लहना सिंह। किससे? वजीरा सिंह से। बोलता है कि लहना सिंह हम तुमको बचा लेंगे। कौन बोलता है? वजीरा सिंह। लहना क्या बोलता है कि छोड़ो, अब जिंदगी बहुत जी लिए हम। ठीक, आज मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। क्या चीज? आज मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। मकान कच्चा है फिर भी बरसात आई है। तुझे जाने नहीं दूंगा आए मेरे मौत, बहुत मुश्किल से तो तू मेरे हाथ आई है। बात आई ना समझ? ठीक, अब कहानी यही था। और यहीं पे लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त करते हैं।
और यह कहानी था आपका दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। घुसा दिमाग में कि नहीं? अब बुझाए लाजो का कह लेती है जा। हाँ ठीक, बहुत वीआईपी बात कह गई वह। हाँ शादी नहीं हुआ इसका। अच्छा ये बात सवाल था, ये कहानी है, कहानी का नाम है क्या पड़ा है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी। आप अपने आप को किसी के प्रेम के लिए बलिदान दे दिए, बात आएगी ना समझ में? ऐसा सच्चा प्रेम आजकल की दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। प्रेम के नाम पे ताली बजा दो सब लहाना और चिल्ला दो के प्यार के लिए। बात क्लियर?